हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे अपन मैप प्रोजेक्शन। मैप प्रोजेक्शन ए मैप और जियो ग्रिड लैटिट्यूड लॉन्ग लाइन्स created by light or geometric method to map various type of geogrids of the flat surface of spherical earth. A large landmass of earth is called map projection. Half map cartography is the method of transferring the latitude and long latitude lines of the globe to line and plane. Under cartography, the latitude and long latitude lines draw. This they are called lines. It is not possible to move the latitude and longitude lines, यानी कि मानचित्र का, या ये कह सकते हैं कि प्रोजेक्शन का मतलब है कि एक समतल कागज पर अक्षांश और देशांतर को निरूपित करना या अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को बनाना क्या कहलाता है? मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। मानचित्र प्रक्षेप जो है विभिन्न प्रकार की भूग्रिड गोलाकार पृथ्वी अपनी पृथ्वी के किसी बड़े भूभाग का समतल सतह पर मानचित्र बनाने के लिए प्रकाश अथवा ज्यामितीय विधियों के द्वारा निर्मित अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल या भूग्रिड को मानचित्र प्रक्षेप कहा जाता है। मानचित्र कला के अंतर्गत ग्लोब की अक्षांश और देशांतर रेखाओं समतल कागज पर स्थानांतरित करने की विधि को मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं। इस प्रकार खींची हुई अक्षांश और देशांतर रेखाओं को रेखा जाल कहा जाता है। ग्लोब की अक्षांश और देशांतर रेखाओं को किसी समतल धरातल पर विशुद्ध रूप से स्थानांतरित करना संभव नहीं है, क्योंकि ग्लोब के वक्र धरातल को बिना किसी अशुद्धि के समतल नहीं किया सकता। यानी कि मैप प्रोजेक्शन का मतलब है कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ग्रिड का निर्माण करते हैं, और जो ग्रिड होता है, जाल जो होता है, उसको बोलते हैं अपन प्रक्षेप। यानी कि सरफेस स्फेरिकल अर्थ ऑफ लार्ज लैंडमास ऑफ अर्थ कॉल्ड मैप प्रोजेक्शन। मैप प्रोजेक्शन जो है ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल कहलाता है। स्फेरिकल अर्थ और ट्रिप द लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड coordinates produced by light or geometric method to create a map on a fault surface with a large stream of earth. Land grid map projection are called. Map cartography is the method of transferring the latitude and longitude lines of the globe to the plane. Under cartography, the latitude and longitude lines draw in the way called lines. It is not possible to move the latitude and longitude lines of the globe purely on a plane surface, because the crepe plane of the globe cannot be leveled without any increasing. In the earlier period of development of projection, scholars tried to display when observed method of projection, provided the first invention of interpretation was done. Projection are many types of projection: conical projection, cylindrical projection, gentle projection. कॉनिकल प्रोजेक्शन जो कि
विभिन्न जो चित्र हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार जो स्थिति है उसको प्रदर्शित करने के लिए प्रोजेक्शन का उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ, विभिन्न प्रकार के क्षेत्र आदि को प्रदर्शित करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से मैप प्रोजेक्शन जो है, मैप प्रोजेक्शन क्षेत्र के अनुसार या विभिन्न स्थानों के अनुसार उनका जो उपयोग है वो किया जाता है। इस तरह से यानी कि जो मैप प्रोजेक्शन है, मैप प्रोजेक्शन जैसे कि अगर अपन को संपूर्ण पृथ्वी को दिखाना है तो अपन सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन का उपयोग करेंगे। यदि वर्ल्ड के वन पार्ट को दिखाना है तो अपन कॉनिकल प्रोजेक्शन का उपयोग करेंगे, और यदि हाफ अर्थ को दिखाना है तो अपन जेनिथल प्रोजेक्शन का उपयोग करेंगे। तो इस तरह से यानी कि जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शनों का जो उपयोग है वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अनुसार होगा, और भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अनुसार अपन उसका उपयोग करेंगे। तो इस तरह से यानी कि जो प्रक्षेप है, प्रक्षेप कई प्रकार के होते हैं जिसमें क्षेत्र के अनुसार जो है उनका उपयोग किया जाता है। तो प्रक्षेप का जो उपयोग है वो स्थान के अनुसार या किसी भी क्षेत्र के अनुसार उनका उपयोग किया जाता है। तो विभिन्न प्रक्षेप जो है क्षेत्र के अनुसार, रीजन्स के अनुसार जो है उनकी स्थलाकृति को प्रदर्शित करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। यानी कि जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन metaphorical representation map world, the creation of precious related tools, knowledge and study its principles and method is called cartography. Addition in the map or variety tools are also made displaying facts. यानी कि विभिन्न प्रकार के मानचित्रों को प्रदर्शित करने के लिए, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों को प्रदर्शित करने के लिए इन मानचित्रों का उपयोग किया जाता है। मॉडल्स या क्षेत्र या विभिन्न जो डायग्राम है उनको दिखाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। जैन क्रिएटिव कॉस्मोग्राफी और यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन ड्यू म्यूड डेपी 1570 मैप ऑन बर्ड प्रोजेक्शन, ए मैप ऑन curricular projection showing the deformation of circles with equal area, a magnetic projection, facetious cylindrical plane projection, sometimes called Sanson panoramtic projection, a horizontal projection of Mercator projection, Jean Coaching of Deep was probably first used this interpolation in 1580. Display a map of a bird. This interpolation is defined as where latitude is longitude and is the central meridian. The scale is always pure with the help of central meridian, and it is universally correct from east to west. This is a region that length of each ferrule line on the map proportional to the
cosine of its latitude on the globe. This caused right and left side of the map to have the shape of the visits of each of the meridians apart from the prime meridian, which is a straight line. Each other meridian is also half wave, cosmic wave, but all have different implements according to their longitude value, which the trajectory is named sinusoidal or cylindrical. Length of all meridians is displayed more than the prime meridian, whereas on the globe they are all of equal length. These patterns tend to be more prominent towards the edges of map and cause distinction pure distance. Map importance is projection is very important because यानी प्रक्षेप जो है प्रक्षेप किसी भी चित्र का मानचित्र बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी है और उसके अनुसार ही इनका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से मानचित्र प्रक्षेप जो है वो ह्यूमन लाइफ के अंतर्गत जो है वो बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इनके आधार पर ही विभिन्न प्रकार के मानचित्र का निर्माण किया जाता है। चित्र के अनुसार, स्थान के अनुसार उनका उपयोग किया जाता है।